फिरोज की माँ तो ये चाहती थी कि वो शांति को इस घर से निकलवा दे, लेकिन यहाँ पर तो काम ही उल्टा पड़ गया है। फिरोज अब अपनी बीवी को लेके अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गया है और ये बात इसकी माँ को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। उसका इकलौता बेटा था और वो भी अब चला गया है उसको छोड़कर। फिरोज की माँ को इस टाइम फरियाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि फरियाल के ही बात करने पर फिरोज को ये हलाशिरी आई थी कि वो अपनी बीवी शांति को लेके एक अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। अब फिरोज की माँ रोती है और फिर अब वो सोचती है कि वो फरियाल को नहीं छोड़ेगी। लिहाजा फिरोज की माँ चली जाती है फरियाल के घर में और वहाँ जाकर खूब तमाशा लगाने लगती है। बुलाती है फरियाल को तो फरियाल के मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है कि इतने में ही वहाँ पर आ जाती है निशात बेगम। निशात बेगम कहती है कि खबरदार, जो तुमने मेरी बहू पर हाथ उठाने का सोचा भी, ये मेरी बेटी नहीं है जो तुम्हारी हर बात सुन लेगी और कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं। ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू पर तुम्हें हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दूंगी। जिस पर फिरोज की माँ कहती है कि आपकी तो आंखें बंद हो गई हैं, ये फरियाल लड़की बहुत ज़्यादा होशियार है, ये आप लोगों को चने चबवा देगी। इस कदर शातिर है कि इसने एक माँ से उसका बेटा जुदा कर लिया है। देख लेना, तुम्हारा बेटा शहराम भी इसको लेकर अलग हो जाएगा, फिर खुश रहोगी और मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। इसके मुंह पर थप्पड़ मारने ही लगती है कि पीछे से फिरोज और शान से आ जाते हैं। फिरोज अपनी माँ का ये रूप देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। कहता है कि अम्मी बस कर दें, आप ये क्या कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप किसी के घर आकर ऐसे तमाशे लगा रही हैं जैसे ये आपका घर है, और आप किस तरह से हाथ उठा सकती हैं फरियाल के ऊपर। जिस पर उसकी माँ कहती है कि फिरोज तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो फिरोज कहता है कि मुझे तो दिन रात शानज़ यही समझाती थी कि मैं वापस आ जाऊँ आपके घर में, लेकिन आपका ये रवैया देखकर तो अब मुझे लग रहा है कि मेरा फैसला बहुत ही अच्छा था कि जो मैंने अलग फ्लैट ले लिया है। अब तो मैं कभी भी उस घर में कदम नहीं रखूँगा। अभी ये तमाशा लग ही रहा होता है कि दूसरी तरफ से शहराम भी आ जाता है। शहराम कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो। बहरहाल अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि ज़ीनिया अब किस तरह से शहराम की ज़िंदगी में आने लगी है। दरअसल ज़ीनिया को अब दरबदर की ठोकरें लग रही हैं। जहाँ भी जॉब इंटरव्यू देने जाती है कोई भी बात नहीं बनती, अलबत्ता इसके इस लूज करैक्टर की वजह से कि ये हर किसी के साथ बदतमीज़ी करती है, इसकी रेपुटेशन इतनी ख़राब है कि कोई भी इसको होस्टिंग के लिए जॉब ही नहीं दे रहा। ज़ीनिया अब थक हार कर कॉल कर देती है शहराम को ये कहती है कि शहराम, मैं आज भी आपके नाम पर ज़िंदा हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक सिर्फ आपकी वजह से दी है, उनसे मेरी आपकी मोहब्बत देखी नहीं गई। जिस पर शहराम कहता है कि बस कर दो ज़ीनिया, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। तो फिर ज़ीनिया कहती है कि अपने दिल से पूछें क्या उसमें अभी भी आपके लिए जगह नहीं? जिस पर शहराम कहता है कि नहीं, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ फरियाल है, क्योंकि फरियाल ही मेरी बेहतरीन वाइफ साबित हुई है। तुम होती उसकी जगह तो तुम कभी भी मेरी इस तरह से कदर ना करती जिस तरह से फरियाल कर रही है। तो दोस्तों, हद ड्रामा सीरियल की अब बस चंद ही एपिसोड्स रह गई हैं। इसकी अगली आने वाली लास्ट एंड सेकंड लास्ट एपिसोड में मज़ीद क्या क्या होने वाला है जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको हद ड्रामा सीरियल के अलावा और कौन कौन सा ड्रामा अच्छा लगता है। उसका भी रिव्यू फिर हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा, वरना तो आप गुम हो जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ ढूंढेंगे मेरे चैनल को। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।